हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की कहानी है विचित्र बांसुरी की कहानी। बहुत पुराने समय की बात है। एक बूढ़े आदमी के पास कुछ अच्छी अच्छी बकरियां थीं। उसने उनकी देखरेख के लिए एक चरवाहा रखा। उसके पास एक बांसुरी थी, ऐसी अद्भुत बांसुरी जिसके बजाते ही हर जीवित चीज़ जितना कूद सकती थी कूदने लगती। रोज़ सवेरे बूढ़ा आदमी उसके झोले में पावरोटी रख कर देता और कहता, अपनी बांसुरी कम बजाना और बकरियों को ज़्यादा चराना। शाम को जब चरवाहा बकरियों के साथ आता तो बूढ़ा डांटकर उसका स्वागत करता और कहता, क्यों मेरे बेटे, तुम कहाँ जाते हो? किस चीज़ में मगन रहते हो? बकरियां ठीक से क्यों नहीं चराते हो? ज़रा देखो तो बेचारी कैसी हो गई हैं, बिल्कुल भूख से मरी जा रही हैं। मैं उनकी देखभाल करता हूँ, चराने ले जाता हूँ, पेड़ों की टहनियाँ काट कर खाने को भी देता हूँ। हर रोज़ ऐसा ही होता चला गया। हर अगले दिन ऐसा ही होता, यहाँ तक कि बकरियां हड्डियों का ढांचा मात्र रह गई थी। एक दिन बूढ़ा आदमी उस चरवाहे के पीछे पीछे गया। उसने अपने को जंगल के एक घनी झाड़ी में छिपा लिया। चरवाहा बकरियों को ले गया, उनके लिए टहनियाँ तोड़ दी। बकरियां उन्हें चर रही थी। इसके बाद चरवाहा एक टूटे तने पर जाकर बैठ गया और अपनी बांसुरी निकालकर बजाने लगा। बकरियां चरना छोड़कर इधर उधर कूदने लगी। ऐसा ही बूढ़े आदमी के साथ भी हुआ। वह भी झाड़ियों के पीछे कूदने लगा, यहाँ तक कि नाचते नाचते उसके कपड़े भी फट गए, तो उसे ध्यान नहीं रहा। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी शक्ति का सदुपयोग करना चाहिए, न कि दुरुपयोग। जिस प्रकार इस कहानी में बांसुरी का दुरुपयोग किया जा रहा था। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और फैमिली में। और आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको आने वाली वीडियो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों। अपनी तुलना दूसरों से ना करें की कहानी। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक कौवा रहता था। वो बहुत ही खुश था क्योंकि उसकी ज़्यादा इच्छाएं नहीं थी। वह अपनी ज़िंदगी में संतुष्ट था। लेकिन एक बार उसने जंगल में किसी हंस को देख लिया और उसे देखते ही सोचने लगा कि ये प्राणी कितना सुंदर है। ऐसा प्राणी तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, इतना साफ और सफ़ेद। यह तो इस जंगल में औरों के बहुत सफ़ेद और सुंदर है, इसलिए यह तो बहुत खुश रहता होगा। कौवा हंस के पास गया और पूछा, भाई तुम इतने सुंदर हो इसलिए तुम बहुत खुश होगे। इस पर हंस ने जवाब दिया, हाँ मैं पहले बहुत खुश रहता था, जब तक मैंने तोते को नहीं देखा था। उसे देखने के बाद से लगता है कि तोता धरती का सबसे सुंदर प्राणी है। हम दोनों के शरीर का तो एक ही रंग है, लेकिन तोते के शरीर में दो दो रंग हैं। उसके गले में लाल रंग का घेरा और वो सुर्ख हरे रंग का था। सच में वो बहुत खूबसूरत था। अब कौवे ने सोचा कि हंस तो तोते को भी सबसे सुंदर बता रहा है, तो फिर उसे देखना होगा। कौवा तोते के पास गया और पूछा, भाई तुम दो दो रंग पाकर बड़े खुश होगे। इस पर तोते ने कहा, हाँ मैं तब तक खुश था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था। मेरे पास तो दो ही रंग हैं, लेकिन मोर के शरीर पर तो कई तरह के रंग हैं। अब कौवे ने सोचा, सबसे ज़्यादा खुश कौन है, यह तो मैं पता करके ही रहूँगा, इसलिए अब मोर से मिलना ही पड़ेगा। कौवे ने मोर को जंगल में ढूंढा, लेकिन उसे पूरे जंगल में एक भी मोर नहीं मिला। और मोर को ढूंढते ढूंढते वह चिड़ियाघर में पहुंच गया, तो देखा मोर को देखने बहुत से लोग आए हैं।
उसके आसपास अच्छी खासी भीड़ है। सब लोगों के जाने के बाद कौवे ने मोर से पूछा, भाई तुम दुनिया के सबसे सुंदर जीव हो और रंग बिरंगे हो। तुम्हारे साथ लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे। तुम्हें तो बहुत अच्छा लगता होगा और तुम तो दुनिया के सबसे खुश जीव होगे। इस पर मोर ने दुखी होते हुए कहा, भाई अगर सुंदर हूँ तो भी क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे लोग इस चिड़ियाघर के कैद में करके रखते हैं, लेकिन तुम्हें तो कोई चिड़ियाघर में कैद करके नहीं रखता और तुम जहाँ चाहो वहाँ अपनी मर्ज़ी से घूम सकते हो। इसलिए दुनिया के सबसे संतुष्ट और खुश जीव तो तुम्हें होना चाहिए, क्योंकि तुम आज़ाद रहते हो। कौवा हैरान रह गया, क्योंकि उसके जीवन की अहमियत कोई दूसरा बता गया। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम अपनी खुशियों और गुणों की तुलना दूसरों से करते हैं, ऐसे लोगों से जिनका रहन सहन का माहौल हमसे बिल्कुल अलग होता है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो केवल हमारे पास है, लेकिन हम उसकी अहमियत समझकर खुश नहीं होते। लेकिन दूसरों की छोटी छोटी खुशी भी हमें बड़ी लगती है, जबकि हम अपनी बड़ी खुशियों को इग्नोर कर देते हैं। अगर यह छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और फैमिली में। और आप इस चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको आने वाली वीडियो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, साथ बनाए रखें अपना।